वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। ये ग्राफ्स का एक टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जिसमें दो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, दैट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो गाइस आज हम करने वाले हैं इन दोनों टॉपिक को डिस्कस। तो आप ये वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, ताकि आपको डिस्क्रीट में, डेटा स्ट्रक्चर्स में या ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये टॉपिक्स पाए जाते हैं, तो आपको उनको करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने बताया दो तरह की होती है, दैट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती क्या है? बेसिकली ये एक एंड टू एंड मैट्रिक्स होती है, जिसमें हम रोज और एजेस, दैट मीन्स रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, दैट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसमें होता क्या है? बेसिकली अगर ग्राफ में दो वर्टिसेस के बीच में एक एज जा रही है, अगर दो वर्टिसेस आपस में एक एज के साथ कनेक्टेड हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे उस पॉइंट पे क्या आएगा? 1 आएगा। अगर कोई नहीं है, कोई एज नहीं है, तो दैट मीन्स वहाँ पे 0 आएगा। ये करेंगे कैसे? अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती क्या है? बेसिकली एंड टू एंड मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ये दोनों तरह के ग्राफ्स में यूज होती है, दैट इज डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ होता क्या है? इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन ग्राफ इज गिवन एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस, दैट इज ए कॉमा बी। तो कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो जब दो वर्टिसेस के बीच में जो एज जा रही है, अगर उसको एरो से डिनोट किया गया है, उसमें आपको डायरेक्शन गिवन है, आपको बताया गया है कि किस तरफ वो वर्टिस गई है, तो दैट इज डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो जैसे अब ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक ए वर्टिस है, एक बी वर्टिस है, राइट। तो ए और बी वर्टिस के बीच में जो एज है उसको एरो से डिनोट किया गया है, ये एरो। ये बताया गया है इसमें कि ए टू बी ये एज जो है वो जा रही है, नॉट फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्टेड ग्राफ। अब बात करें अनडायरेक्टेड ग्राफ की। उससे पहले आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए डायरेक्टेड ग्राफ की। तो अब आता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस। बहुत सारे वर्टिसेस को जब कलेक्ट किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है along with the edges, that graph is known as undirected graph। इसको देखने का एक यही मेथड है, इसमें आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं गिवन होगी। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल हम करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स इन डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इसमें आपको आप देख सकते हैं ग्राफ में डायरेक्शंस गिवन है, एरोज गिवन है, आपको बताया गया है कि कौन सी एज कौन सी वर्टिस से कौन सी वर्टिस तक जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। सो दिस ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, सो अब हम इस एग्जाम्पल को, इस ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे और देखेंगे कि मैट्रिक्स आखिर बनती कैसे है। ठीक है, तो करना क्या है? मैट्रिक्स बनाने के लिए आप एक टी शेप कॉलम बनाएंगे। ठीक है, आपने एक टी शेप कॉलम बनाया, एक टेबल बनाया, जिसमें आप अपनी सारी जो वर्टिसेस हैं उनके नेम्स लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड इन द फॉर्म ऑफ रोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कॉलम्स में, यहाँ पे भी लिखेंगे ए बी सी डी। यहाँ पे इस ग्राफ में हमारे 4 ही वर्टिसेस हैं, ए बी सी एंड डी। हमने उसको कॉलम की फॉर्म में एंड उसको रो की फॉर्म में भी लिख लिया है, उन चारों वर्टिसेस को, ए बी सी डी। ठीक है, जितने भी वर्टिसेस हैं आप उतने वर्टिसेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम इसे करना कैसे है? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, हम देखेंगे ए टू ए हमारी कोई वर्टिस, कोई एज जा रही है। बेसिकली एज देखनी है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ए टू ए कोई एज है। ए टू ए एज तभी होगी जब कोई लूप हमें गिवन होगा। लूप दैट मीन्स जैसे ये सी से एज स्टार्ट होके सी पर ही जा रही है, वैसे क्या ए से स्टार्ट होके ए पर कोई एज है? नो। सो यहाँ पे ए टू ए कोई एज नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 0, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम ए टू बी आपको यहाँ पे डायरेक्शंस का ध्यान देना है। ए टू बी एरो जा रही है, राइट, तो ए टू बी में आपका आएगा 1। ठीक है, नाउ फ्रॉम ए टू सी,
ए टू सी, सी ए और सी के बीच में कोई भी एज कनेक्ट नहीं है, कोई भी एज नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ए टू सी में आएगा 0। नाउ फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी अब देख सकते हैं यहाँ पे एज तो ज़रूर है, ए टू डी एज है, बट डायरेक्शन आपको वो ध्यान रखना है, यहाँ पे डी टू ए में आएगा आपका ये एज के लिए, बट ए टू डी आपकी कोई एज नहीं है, कोई एरो नहीं है, तो ए टू डी विल ऑल्सो बी 0, राइट। ओके, ऐसे ही अब हम अपनी पूरी मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे। अब बी टू ए, बी टू ए आप देखें कोई एज है, यस बी टू ए ये आपकी ये एज जा रही है, तो बी टू ए विल बी 1। नाउ बी टू बी, बी टू बी उसके पास कोई लूप नहीं है, कोई वहीं से स्टार्ट होके एज वहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, तो 0। बी टू सी, यस बिकॉज एरो देखिए बी से सी जा रही है, तो 1। नाउ बी टू डी, बी टू डी देख डी टू बी जा रही है, बट बी टू डी कोई एज नहीं है बिकॉज एरो नहीं है उस तरफ, दैट मीन्स यहाँ पे आपका आएगा 0, ठीक है। नाउ सी टू ए, नो there is no edge between C to A, C to B, no. Why? Because arrow, because direction is from B to C, not C to B. C to C, of course there is a loop, so यहाँ पे आएगा 1। C to D, yes C से D आप देखिए ये आपकी edge जा रही है, तो 1। Now D to A, D to A, yes, D to B, yes, D to C, नो बिकॉज एरो आपको नहीं गिवन है, तो डी टू सी इज़ नो, डी टू डी ऑल्सो नो। तो ये था आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसको लिखने का तरीका, इसको आपको एग्ज़ाम में अगर आए तो आपको मेंशन कैसे करना है वहाँ पे आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको एम से डिनोट करते हैं, एम, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह से एक कॉलम बना के एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको मेंशन करना है, like 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 and 1 1 0 0। सो दिस इज़ योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। आपको इसको एग्जाम में इस तरह से पहले टैबुलर फॉर्म में देन मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको इसको मेंशन करके आना है। सो दिस इज़ योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। सो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल अनडायरेक्टेड ग्राफ की सॉल्व करेंगे। ओके सो गाइज अब बात करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब मैं आपको एक एग्जांपल अनडायरेक्टेड ग्राफ का सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको ये एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। इस ग्राफ में देर आर 5 वर्टिसेस इन दिस ग्राफ, दैट इज ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हैं। इस ग्राफ को एक तरह से हम मल्टी ग्राफ भी बोल सकते हैं, राइट। क्यों मल्टी ग्राफ इसलिए बोल सकते हैं इस ग्राफ को, बिकॉज इसमें आपको 2 वर्टिसेस के बीच में मल्टीपल एजेस गिवन है। जैसे एक सी और ई है, इनके बीच में देर आर 3 एजेस, ए और बी के बीच में देर आर 2 एजेस। तो जैसे कि आपको 2 एज के बीच में दो वर्टिसेस के बीच में मल्टीपल एजेस गिवन है, दैट्स वाई दिस ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज मल्टी ग्राफ, ठीक है। तो अब हम इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, वैसे ही जैसे आपने डायरेक्टेड ग्राफ में टी शेप में आपने अपना कॉलम बनाया था, वैसे ही हम इसमें भी बनाएंगे। देन ऊपर हम अपनी सारी वर्टिसेस को लिखेंगे, सिमिलरली इधर भी ई, राइट। अब हम अपना ग्राफ, अपना जो इस ग्राफ का इंसिडेंस एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए से ए टू ए क्या कोई एज है? ऑफ कोर्स है। ए से स्टार्ट होके ए को ही एज आ रही है, दैट मीन्स लूप। तो ए टू ए एक लूप है, तो देयरफॉर 1। नाउ ए टू बी, अब ए से बी आप देख सकते हैं देर आर 2 एजेस 1 and 2। जैसे कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई एरोज नहीं होंगी, तो कोई डायरेक्शंस नहीं गिवन होंगी। उस वजह से यहाँ पे हम जो ये 2 एजेस हैं ये ए टू बी भी हैं और बी टू ए भी है। तो दैट मीन्स जब ए टू बी हम सॉल्व करेंगे तब भी यहाँ पे ये एजेस को हम मेंशन करेंगे, और जब बी टू ए करेंगे तब भी मेंशन करेंगे। तो अब ए टू बी देर आर 2 एजेस, ऐसे ही बी टू ए जब करेंगे देर आर 2 एजेस, ठीक है। नाउ ए टू सी कोई भी डायरेक्टली एज कनेक्ट नहीं है, तो ए टू सी देर विल बी 0
सिमिलरली C to A विल बी 0। ऐसे ही आप साथ साथ कर सकते हैं सॉल्व। तो अब A to D, see A to D, there is no edge directly connected with D from A, therefore A to D is also 0। A to E, yes of course from A there is one edge towards E, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, ऐसे ही अब B to B there is no loop, that's why 0। B to C there is one edge। B to D no edge connected। B to E also there is no edge। now C to A हमने पहले ही देखा। C to B, अगर B to C एक एज है दैट मीन्स इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में B to C एक एज है तो C to B भी वही एज होगी, तो दैट्स वाई C to B also 1। C to C no, there is no loop। C to D yes there is one edge, जैसे D to C भी होगा ऐसे ही, तो हम D to C भी यहीं पे मेंशन अभी कर देते हैं। ठीक है, नाउ C to E, see there are 3 edges, first second and third। C to E there are 3 edges, therefore there will be 3। मैंने आपको पहले बताया ये मल्टी ग्राफ है, इसलिए इसमें 0 और 1 के अलावा भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि जितनी नंबर ऑफ एजेस हैं वैसे वैसे नंबर्स आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ मल्टी ग्राफ। अगर यहाँ पे ये 3 एज की बजाय सिंगल एज होती तो ऑफकोर्स यहाँ पे 2 और 3 की बजाय 0 और 1 में से ही कोई ना कोई नंबर आता, तो इसमें कोई नहीं है। आप मल्टी ग्राफ को भी अनडायरेक्टेड ग्राफ के जैसे ही सॉल्व करेंगे, बस जितनी एजेस एक दूसरे के साथ उनकी कनेक्टेड हैं 2 वर्टिसेस की, आप वो नंबर यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही D to A देयर इज़ नो एज। D to B नो एज। D to C हमने पहले ही देख लिया, देयर इज़ वन एज। नाउ D to D no edge because no loop। D to E there is single edge, ऐसे ही E to D भी there is single edge, one edge, ऐसे ही यहाँ पे भी one edge। अब E to A one edge। E to B no edge। E to C जैसे कि C to E देखिए 3 edges थी, ऐसे ही E to C there will be 3 edges। E to D हो गया, E to E no loop, therefore 0। so this was your adjacency matrix in undirected graph। अब इसको एग्जाम में जब आएगा तो आपको इसको मेंशन कैसे करके आना है। C M refers to matrix, तो वहाँ पे आपने कॉलम बना के उसके अंदर 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 3 1 0 C। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करें हमारी जो रोज़ हैं, हमारी रोज़ भी 5 है। देर आर 5 नंबर ऑफ रोज़ एंड 5 नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 4 5 एंड 5 कॉलम्स। तो टोटल मैंने आपको पहले ही बताया एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती क्या है, N to N या M to N मैट्रिक्स, यानी कि रो इंटू कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें रोज कितनी है 5, कॉलम्स हैं 5, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स विल बी 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25। तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं आपकी नंबर ऑफ जो मैट्रिसेस है वो कितनी आ रही है 25। जैसे सी 5 हेयर 5 रोज 5 कॉलम्स, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसे काउंट हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइज ये था टॉपिक एडजेसेंसी मैट्रिक्स का, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में दोनों में। ठीक है, जिसमें मैंने अनडायरेक्टेड को एक मल्टी ग्राफ के तौर पर ही समझाया है, तो अगर मल्टी ग्राफ भी आ जाए तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, वो भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स की तरह ही एक मैट्रिक्स है जो एजेस और वर्टिसेस के साथ बनता है। ठीक है, it is also M into N matrix where M vertices are N are vertices and N are number of edges in their graph G। ठीक है, तो इसमें 1 किस केस में आएगा, इफ़ देयर इज एज E1, अगर कोई एज 2 वर्टिसेस के बीच में जा रही है तो उन वर्टिसेस के केस में क्या आएगा हमारा 1, अदरवाइज 0 अगर वो एज जो है वो उन वर्टिसेस के बीच में नहीं है। जैसे
ये ज़्यादातर होता है इन केस ऑफ डायरेक्टेड, ठीक है। अगर आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन हो तो उस केस में आप इजीली इसको जैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स करते हैं हम वैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टेड के बारे में बताऊंगी, बिकॉज डायरेक्टेड के एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम उसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने के लिए 2 टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी ज़रूरी है, जो आपको पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। सिंकिंग मीन्स -1, मतलब कि अगर बाय चांस आपका एक ग्राफ है, ठीक है, उसमें ये देखिए जैसे ये ए और बी के बीच में एज है, ये डायरेक्टेड ग्राफ में ए और बी के बीच में एज है जो कि फ्रॉम बी टू ए जा रही है, ठीक है। तो जिस वर्टिस की तरफ एरो होता है, एरो का फेस होता है, मतलब क्लोज्ड एरो होती है, दैट मीन्स वो एज उस वर्टिस में सिंक कर रही है, तो उस केस में आपका आएगा -1, ठीक है। जैसे इस केस में ए की तरफ सिंक हो रही है तो ए में आएगा -1, और बी से दूर जा रही है, दैट मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम बी, तो उस केस में आएगा 1, ठीक है। तो उस केस में आपका +1 आएगा, तो पॉजिटिव साइन डाले ना डाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब जैसे हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके लिए भी आपको पहले ऐसी टी शेप एक कॉलम बनाना है। आप इसमें ऊपर सबसे पहले मेंशन करेंगे नंबर ऑफ एजेस, आपकी कितनी एजेस है इस ग्राफ में। इन दिस ग्राफ देयर आर 9 एजेस, इन दिस ग्राफ देयर आर 9 एजेस। तो E1, E2, E3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 9 आपकी क्या है इस ग्राफ में एजेस है। एंड वर्टिसेस देयर आर 5 वर्टिसेस A, B, C, D एंड E, A, B, C, D एंड E, ठीक है। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली एज हमारी E1, अब E1 एज पे चलते हैं, ये रही हमारी E1 एज। इसमें देखेंगे कि E1 एज कौन कौन से 2 वर्टिसेस के बीच में है। ऑब्वियसली ग्राफ को देख के पता लग रहा है A और B के बीच में है, तो A और B के साथ हमारा क्या आएगा 1, 1, और बाकी सभी के साथ हमारा क्या आएगा, सभी के आगे हमारा क्या आएगा 0, बिकॉज CDE का इस एज के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। बट अभी मैंने आपको बताया 2 टर्म्स के बारे में, यानी कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव आना है। तो जैसे A की तरफ ये सिंक कर रही है ये एज, तो A के साथ आएगा माइनस एंड हमारा B के साथ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट एज 2, वेयर इज एज 2, दिस इज, तो A और C के बीच में है 2 वर्टिसेस, किन 2 वर्टिसेस को ये एज कनेक्ट कर रही है, A और C को, तो A और C के साथ आएगा हमारा 1, बाकी सबके साथ 0। अब नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है, तो A की तरफ सिंक हो रही है, सो अगेन माइनस आएगा हमारा A के साथ, ठीक है। सो नाउ E3, वेयर इज E3, दिस B और C को कनेक्ट करने वाली जो एज है ये है E3, तो B और C के साथ आएगा हमारा 1, बाकी सबके साथ 0। तो B से C की तरफ जा रही है, दैट मीन्स C की तरफ हमारा आएगा माइनस, सिंक हो रही है, और B की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। सो ऐसे ही हम कॉरेस्पॉन्डिंगली सारे हमारी एजेस को देख लेंगे और हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। सो E4 हमारी A और D के बीच में है, तो A और D के साथ आएगा हमारा 1, बाकी सब 0। तो D की तरफ है, D के अंदर सिंक हो रही है, तो दैट मीन्स D विल बी माइनस एंड A विल बी पॉजिटिव। नाउ E5 A और E को डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है, और E की तरफ हमारी एज सिंक हो रही है, सो दैट मीन्स A और E के साथ हमारा 1 और आएगा -1, ठीक है। तो E हमारा -1 होगा इस केस में। अगर हमारा ये डायरेक्शंस नहीं गिवन है तो ये सिंकिंग और अवे वाला जो कंसेप्ट है ये नहीं लगेगा। सिंपली आप अपना अनडायरेक्टेड का जो है ग्राफ ऐसे ही सिंपली आप बना देंगे, कोई नेगेटिव नहीं आएगा उस केस में, दोनों वर्टिसेस के सामने 1 +1 ही आएगा, ठीक है। सो नाउ E6 है हमारी D और C के बीच में, D और C पे आएगा 1, बाकी सब में 0। D और C के बीच में है, C की तरफ सिंक हो रही है, सो -1। सिमिलरली आप अपना ग्राफ ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे।
सो गाइस देख सकते हैं हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से हमने अपना पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया है, सिंकिंग और अवे वाले कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो प्लीज़ ये बात मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये कंसेप्ट सिर्फ हमारा डायरेक्टेड ग्राफ के केस में लगेगा, नॉट इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, सो गाइज यही था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक, दैट इज़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। सो जिन जिन को ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अंगूठा ही तो दबाना है यार, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में तुरंत आ जाएं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।